हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्ष्य क्लासेज की इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियोयों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता वृत्ति परीक्षा के नोटिफिकेशन को लेकर के, साथ में अपने एग्जाम डेट आपकी क्या हो सकती है, कब तक इस वैकेंसी का आपके नोटिफिकेशन आ सकता है, और उसमें हमारा क्या परीक्षा का स्कीम आपके रहने वाली है। सारे के सारे जो डाउट है प्यारे बच्चों, मैं आपकी इस वाले वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों को जरूर देखना है जिन विद्यार्थियों ने अभी हाल ही के अंदर बीएसटीसी आपके उत्तीर्ण किया है, और जिन विद्यार्थियों ने अभी हाल ही में बीएड पास किया है, या जिन विद्यार्थियों ने पिछली बार रीट पात्रता पास नहीं कर पाए थे। उन विद्यार्थियों का सपना है अगर थर्ड ग्रेड अध्यापक बनने का, तो आप सभी बच्चों के लिए ये वाला जो वीडियो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट आपके रहेगा बच्चों, है ना। तो हम यहां पर हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता भर्ती परीक्षा 2026-27 को लेकर के कब तक जारी हो सकता है हमारा नोटिफिकेशन, और एक ही बार में सिलेक्शन लेना 100%, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां पर एक छोटी सी मैं बात बता देता हूं। रीट पात्रता जो है ना, अगर मैं आपको यहां पर मैं बात करता हूं ना कि रीट पात्रता प्यारे बच्चों यहां पर है क्या, तो हम सभी जानते हैं कि रीट पात्रता के बारे में वो सभी विद्यार्थी भली भांति परिचित है। जिन विद्यार्थियों को बारे में अपने बीएसटीसी या बीएड की है, उन सभी विद्यार्थियों को पता है प्यारे विद्यार्थियों की कि थर्ड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए जो है ना, हम जब आप यहाँ पर थर्ड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए जो है ना, अपने यहाँ पर दो एग्जाम जो है वो आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं। एक एग्जाम अपने यहाँ पर आपके प्री का होता है, और उसके बाद में आपका जो एग्जाम यहाँ पर होता है वो मेंस का होता है। अब यहां पर प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रीट प्री पास कर रखी है ना, तब जाकर के आप थर्ड ग्रेड यहां पर मेंस का एग्जाम दे पाओगे। अब रीट प्री का एग्जाम देने के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो भी आप यहां पर सभी जानते हैं। रीट प्री देने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आप दो लेवल का यहां पर एग्जाम जो है वो आप दे सकते हो। एक हमारा यहां पर आपका होगा लेवल 1, है ना, और लेवल 1 के अंतर्गत वो विद्यार्थी दे सकता है जिन्होंने 12th बाद के अंदर आपके यहां पर क्या कर रखी है बेटा, यहां पर उन बच्चों ने बीएसटीसी कर रखी है, मतलब है ना 10th पास, अपने 12th पास आउट है, उसके बाद में उन बच्चों ने आपके बीएसटीसी कर रखी है। वो विद्यार्थी लेवल 1 यहां पर आपके प्री का एग्जाम जो है वो आपके दे सकता है। साथ में वो विद्यार्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है, वो विद्यार्थी यहां पर लेवल 2 का एग्जाम दे सकता है। और सेकंड लेवल के अंतर्गत आपके यहां पर दो एग्जाम हो सकते हैं। एक तो यहां पर हमारे साइंस और मैथ का आपके यहां पर होगा, जिसके अंतर्गत उन विद्यार्थी देंगे जिन्होंने याद रखना अपने जो है ना, मतलब जिन विद्यार्थियों के अपने कॉलेज के अंदर जो है ना, जिन्होंने साइंस संकाय से थे। और एक अपने यहां पर कला वर्ग वाले जो विद्यार्थी है ना, कला और कॉमर्स वाले जो विद्यार्थी है ना, वो एसएसटी से अपने सेकंड लेवल के अंदर रीट प्री का जो एग्जाम है वो आप दे सकते हो। और रीट प्री का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में ही आपको यहां पर जो है थर्ड ग्रेड मेंस के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। फिर बाद में आपकी कट ऑफ के आधार पर आपका चयन किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी यहां पर कट ऑफ जाती है। मतलब कुल मिला के थर्ड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए, थर्ड ग्रेड अध्यापक का मतलब आपके यहां पर यूं हो गया, 1 से लगा करके 5वीं तक अगर विद्यार्थियों आपको स्कूल में पढ़ाना है, तो आपको लेवल 1 का आपको यहां पर एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेवल 1 प्री का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर बाद में आपको थर्ड ग्रेड लेवल 1 का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपको 6 से लेकर के 8 तक वाले बच्चों को अगर विद्यालय में पढ़ाना है ना, तो उसके लिए आपको यहां पर लेवल 2 का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और लेवल 2 के अंदर आप पहले जो है ना, जो बच्चे प्री देना चाह रहे हैं, प्री के अंदर लेवल 2 में केवल दो ही कैटेगरी आएगी ना, दो ही सेगमेंट आपके आएंगे, या तो साइंस और मैथ वाला विद्यार्थी देगा, और जो बाकी बचा हुआ जिनके सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है ना, हिंदी है साइंस, हिंदी है, एसएसटी है, या फिर मान लो अपने इंग्लिश है, संस्कृत है, वो सब वाले विद्यार्थी अपने किस में आने वाले हैं, एसएसटी के अंतर्गत आपके यहां पर आने वाले हैं। फिर बाद में आपके थर्ड ग्रेड अलग अलग हो जाता है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले आपके यहां पर परीक्षा जो स्कीम रहेगी ना, वो स्कीम आपके यहां पर क्या रहने वाली है। हम बात करने जा रहे हैं परीक्षा पैटर्न के ऊपर, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे अपने लेवल 2 के अंदर साइंस हो, चाहे लेवल 2 के अंदर आपके एसएसटी हो। उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं प्यारे बच्चों की, आपके जो है ना यहां पर 3 पोर्शन तो है ना बिल्कुल आपके सेम रहने वाले हैं। चाहे लेवल 1 की तैयारी करना चाह रहा बच्चा, उसको भी ये पहला वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। लेवल सेकंड के अंतर्गत भी पहला, दूसरा और तीसरा पोर्शन आपको यहां पर पढ़ना ही पड़ेगा। सर ये पहला, दूसरा और तीसरा पोर्शन आपका क्या रहने वाला है, तो पहले नंबर की अगर मैं बात करता हूं ना, तो जिसमें हमारा बाल विकास और आपके शिक्षण विधियां आने वाली है।
इसमें प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर जो है ना 30 प्रश्न जो है वो आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। मतलब ये टोटल प्रश्न पत्र का जो है ना लगभग आपके यहाँ पर हमारा कितना प्रतिशत भाग आपके यहाँ पर कवर करने वाला है, तो मतलब 20% जो भाग है ना वह आपके यहाँ पर ये पहला वाला जो पोर्शन है ना वो अपने यहाँ पर आपके कंप्लीट करने वाला है, जिसमें अपने 30 प्रश्न आएंगे। ये लेवल 1 को भी पढ़ना है और लेवल 2 वालों को, चाहे साइंस है चाहे अपने एसएसटी वाले हैं, उन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा मनोविज्ञान प्लस आपके सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर विद्या जो है वो पढ़ना पड़ेगा। फिर बाद में अगर अपन बात करते हैं सेकंड वाले के अंदर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लैंग्वेज जो है ना वो आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। अब लैंग्वेज आपको यहाँ 2 पढ़नी पड़ेगी, लैंग्वेज फर्स्ट भी है और लैंग्वेज सेकंड भी है, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश है ना, संस्कृत हो सकती है। इसके अलावा भी आपके जो बाकी ऑप्शन जो भी आपके आते हैं, पंजाबी, उर्दू आती है, सिंधी आती है, लेकिन ज्यादातर जो बच्चा है वो अपने या तो हिंदी है या इंग्लिश है या संस्कृत का अपने यहाँ पर ज्यादातर विद्यार्थी जो है ना वो चयन करता है। और जो विद्यार्थी लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत आपके यहाँ पर, लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर भी मैं बता दूं आपको 30 अंक आपके यहाँ पर रहने वाले, 30 प्रश्न रहेंगे। और लैंग्वेज सेकंड के अंतर्गत भी आपके यहाँ पर 30 प्रश्न रहेंगे। कहने का मतलब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को मिलाकर के आपके यहाँ 60 प्रश्न आपके यहाँ पर बनेंगे। मतलब ये टोटल का अगर हम बात करें ना तो 40% वेटेज आपका यहाँ पर जो है ये दोनों की दोनों लैंग्वेज आपके यहाँ पर कवर करने वाली है। तो जो भी बच्चा रीट प्री का एग्जाम देने की सोच रहा है उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आपके ये वाला सेगमेंट बाल विकास और शिक्षण विद्या और साथ में भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड जो है ना ये आपको रीट पात्रता परीक्षा पास करवाने के लिए बहुत ज्यादा आपके रामबाण होने वाले हैं। ये आपके सबसे रामबाण होने वाले हैं, क्योंकि भैया 90% जो है ना 90% तो आपके कुल मिला के कहने का मतलब 150 में से जो है ना यहीं से आपके आ रहे हैं। और रीट पात्रता पास करने के लिए जो जनरल विद्यार्थी है, जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों को पास करने के लिए ही यहां पर आपके केवल 90% अंक ही आपको चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने इन तीनों में आपके यहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर अगर कोई बच्चा लेकर के आ रहा ना, मतलब ये 3 ही पढ़ो, जनरल वाला विद्यार्थी चाहे लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, सीधा सीधा वो रीट पात्रता परीक्षा पास कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कि भैया यहां पर आप पूरे से पूरे नंबर नहीं लेकर के आ रहे हो ना, फिर यहां पर आती है बात अलग अलग। जो बच्चे यहां पर लेवल 1 के हैं, जिन्होंने 12th बाद के अंदर बीएसटीसी कर रखी है, उन विद्यार्थियों के 60 प्रश्न जो आएंगे वो लेवल 1 के अंतर्गत आपके गणित और यहां पर अपने बच्चों पर्यावरण के यहां पर आने वाले हैं। मतलब ईवीएस और साथ में अपने यहां पर जो मैथमेटिक्स है ना उसमें से आपके आने वाले हैं। साथ में ईवीएस वाले पोर्शन में कुछ पोर्शन आपके ज्योग्राफी वाला भी मिलेगा, कुछ पोर्शन आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का भी मिलेगा, थोड़ा सा पोर्शन आपके साइंस का भी मिलेगा और कुछ पोर्शन बाकी आपका ईवीएस का मिलेगा। वो मिलाकर के आपके यहाँ पर मैथ और आपके यहाँ पर पर्यावरण, इनको मिलाकर के 60 प्रश्न आने वाले लेवल 1 वाले विद्यार्थी। मतलब 90 तो ये कॉमन रहेंगे और 60 प्रश्न ये रहेंगे, मतलब 150 प्रश्न हो गए। लेवल 2 एसएसटी वाले जितने भी बच्चे हैं ना, जिसमें आर्ट्स वाले विद्यार्थी भी है और कॉमर्स वाले विद्यार्थी भी है, उन बच्चों के लिए यहाँ पर जो 60 प्रश्न है ना वो अपने यहाँ पर आपके एसएसटी के आने वाले हैं। अब एसएसटी के अंतर्गत आपको एसएसटी में आपको यहाँ पर हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपको पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर कि हमने तो मेंस तो हमें हिंदी से देना है, हमें मेंस जो है हमें संस्कृत से देना है, हम मेंस जो है वो इंग्लिश से देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों मेंस के अंतर्गत भले ही आपके वहां पर आपके सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पात्रता परीक्षा पास करने के लिए लेवल 2 के अंतर्गत जो है ना साइंस और मैथ वाले विद्यार्थियों के अलग होगा। बाकी जो विद्यार्थी बचे हुए, चाहे वो हिंदी के हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, चाहे संस्कृत के हैं, चाहे एसएसटी के हैं, चाहे वो किसी भी है, वो सारे के सारे विद्यार्थी एसएसटी से ही इनको एग्जाम देना पड़ेगा। और इनको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड का जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपके आने वाले हैं 60 प्रश्न आने की 60 अंक यहाँ पर आने वाले हैं। 90 अंक तो कॉमन है और फिर बाद में 60 ही मतलब 150 अंक यहाँ पर भी हो गए। और जो बच्चों ने यहाँ पर आपके बीएससी बीएड कर रखा है ना, जिन विद्यार्थियों के पास में अपने मान लो कि जो साइंस वाले विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों के 90 नंबर तो यहाँ पर कॉमन रहेंगे। साथ में अपने 60 प्रश्न जो आएंगे ना वो अपने गणित और विज्ञान के यहाँ पर आपके आने वाले हैं। मतलब गणित विज्ञान के 60 प्रश्न और 90 प्रश्न, ये कुल मिला के आपके 150 प्रश्न जो है ना वो यहाँ पर आपके बनने वाले हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों में आपको बता दूं यहाँ पर, मतलब कुल मिला के यहाँ पर आपके जो टोटल प्रश्न है ना वो हमारे 150 आपके रहने वाले हैं। कुल अंक आपके यहाँ पर कितने होंगे? 150 अंक यहाँ पर रहेंगे। और समय आपके बताओ यहाँ पर हमारा कितना रहेगा? 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर टोटल अपने समय मिलने वाला है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर सबसे मोस्टली मैं बात बता दूं बेटा, इसके अंतर्गत आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो नेगेटिव मार्किंग प्यारे बच्चों अपने यहाँ पर जो है ना
मार्किंग अपने यहाँ पर नहीं होती है। मतलब पात्रता एग्जाम के अंतर्गत आपके यहाँ पर ऋणात्मक अंकन जो है वो नहीं रहने वाला है। अतः जिन बच्चों ने सीरियस होकर के, अगर मान लो जिन बच्चों ने सीरियस होकर के, और एक बात याद रखना, रीट पात्रता पास करने के लिए हमें कोई मेरिट में आना नहीं है। पहली बात तो यूं कोई विद्यार्थी अगर सोच रहा है कि मैं 150 में से 150 अंक ले आऊं, बहुत अच्छी बात है, आपने टारगेट बना रखा। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा कि 150 अंक भी अगर आपने प्राप्त कर लिए ना, तो भी आप उस बच्चे के बराबरी होगे जिन्होंने केवल 90 अंक प्राप्त कर रखे हैं, क्योंकि इसमें कोई यहां पर आपके सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये केवल मेंस एग्जाम देने के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह यहां पर आपके काम करने वाला है। जो बच्चा रीट प्री पास करेगा वो आगे थर्ड ग्रेड की जब भर्ती आएगी मेंस की, उस वाली भर्ती के लिए यहां पर पात्र होने वाला है। इसीलिए जो भी बच्चा रीट प्री की तैयारी करना चाह रहा है, सबसे पहले उस विद्यार्थी को एक गांठ मान लेना है कि मुझे केवल रीट प्री एग्जाम को ही उत्तीर्ण करना है, बाकी का मुझे सारा का सारा एफर्ट अपने मेंस के अंदर लगाना है। और रीट प्री पास करने के लिए मैं आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा मैं आपको यहां पर मैं बताऊं ना, तो उत्तीर्णांक के लिए प्यारे बच्चों, अगर आप सामान्य कैटेगरी से है ना, तो आपको 60% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब 90% अंक अगर आप प्राप्त कर रहे हैं ना, मतलब आप रीट प्री पास कर सकते हो। मतलब 150 में से केवल 90 अंक प्राप्त करने हैं। अब वो विद्यार्थी जिनकी लैंग्वेज फर्स्ट कंप्लीट है, जिनकी लैंग्वेज सेकंड कंप्लीट है, और जिनकी बाल विकास और शिक्षण विद्या कंप्लीट है, भैया ये 3 पोर्शन पढ़ करके भी आप रीट पात्रता सामान्य वर्ग का विद्यार्थी पास कर सकता है। लेकिन तीनों में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने पड़ेंगे। 90 अंक मतलब 60% पोर्शन आपके वो तीनों का मिला करके है। अगर आप सेकंड वाला छोड़ रहे हो ना, तो भी हो सकता है। अगर आपने मान लो कि बेटा कि अगर मान लो कि लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड और शिक्षा मनोविज्ञान और जो आपके बाल विकास शिक्षण विद्या है, अगर आप उसमें पूरे में से पूरे अंक नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, वहां पर अगर आप 40% कवर कर पा रहे हो, तो जो बाकी का 40% जो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन छूटा हुआ है, उनमें से अगर आप 20% भी आप कवर कर लेते हो ना, तो भी आपका यहां पर 60% आपका क्राइटेरिया पास हो जाएगा, और आप रीट पात्रता जो परीक्षा वो आराम से पास कर सकते हो। जो भी विद्यार्थी ओबीसी के है, ईडब्ल्यूएस के है, एमबीसी के है, और जो विद्यार्थी एससी के हैं, उन विद्यार्थियों को केवल और केवल पास करने के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब 150 में से केवल यहां पर 82.5 है ना अंक भी अगर वो बच्चा प्राप्त कर रहा है ना, रीट पात्रता उसकी पास हो जाएगी। वो जीवन भर आप लोग थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि इसमें रीट पात्रता में सीटी वाला सिस्टम नहीं है कि 1 साल वैलिडिटी रहेगी या 2 साल रहेगी या 3 साल रहेगी। मतलब आप जब तक आप जीवन भर रहोगे ना, तब तक आपके यहाँ पर रीट पात्रता परीक्षा जो है ना, उसकी आपके साथ में वैलिडिटी रहने वाली है। मतलब जीवन भर आपकी इसकी रीट पात्रता की वैलिडिटी रहने वाली है। इसीलिए एक बार जिन बच्चों ने अभी हाल ही में बीएसटी से बीएड किया है, जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में है, वो विद्यार्थी भी रीट प्री का एग्जाम दे सकता है, और जिन विद्यार्थियों जो सेकंड ईयर में है, वो विद्यार्थी भी रीट प्री का एग्जाम दे सकता है। पहले रीट प्री का एग्जाम देने के लिए सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जाता था, लेकिन पिछली बार रीट प्री के अंदर फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को भी रीट प्री का एग्जाम देने के लिए शामिल किया गया, और बहुत सारे बच्चे रीट प्री का एग्जाम फर्स्ट ईयर में रहते हुए भी उन्होंने क्लियर कर लिया। फिर बाद में जैसे ही उनकी यहाँ पर आपकी बीएसटी से बीएड कंप्लीट होगी, आगे वाली थर्ड ग्रेड में पहली बार में आप उनको जो तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर जिन्होंने तैयारी अच्छी कर रखी है। तो जो बच्चे अभी हाल ही में बीएसटी से बीएड कर रहे हैं, उनको भी रीट प्री की तैयारी करनी चाहिए, और जिन बच्चों ने कर लिया उन बच्चों को भी यहाँ पर रीट प्री का एग्जाम जो है वो देना चाहिए। और एसटी के अंतर्गत अगर मैं टीएसपी में मैं बात करता हूं ना, तो मात्र चाहिए केवल 36%। मतलब आपको 150 में से केवल 54 अंक प्राप्त करने बच्चों, है ना। मतलब कि 150 में से 54 अंक प्राप्त करना है, और आपका रीट प्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। विधवा, तलाक शुदा और भूतपूर्व जो सैनिक है, इनके लगभग आपके 50% चाहिए, और जो हमारे पीडब्ल्यूडी है, दिव्यांगजन है, इनको यहां पर आपके 40% रीट प्री के अंतर्गत आपको यहां पर अंक लाना आपके यहां पर अनिवार्य हो जाता है। अब यहां पर अगर आप पास होना चाहते हैं रीट प्री, तो रीट प्री के लिए आपको सबसे पहले जो पढ़ना है, इसमें बाल विकास, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड को ढंग से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि भैया 90% जो 90 अंक जो है ना, 60% अंक यहां पर आपके इन तीनों के मिलाकर के आने वाले हैं। और जिन बच्चों ने अगर मान लो यहां पर अगर ढंग से मेहनत कर लिया ना, तो यहां इस वाले पोर्शन में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीट प्री है, हमें केवल क्वालिफाई करना है, साथ में अपना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मान लेते हैं कि भैया आप यहां पर जो है ना, ये जो 90 अंक आपके यहां पर आ रहे हैं ना, इन 90 में से केवल आप यहां पर बेटा 50 ही यहां पर आप कवर कर पा रहे हो। मतलब आप यहां पर 90 में से अगर मान लेते हैं अपन
कि 60 अंक ही आप यहां पर कवर कर पा रहे हो ना, चाहे कोई बच्चा कितना भी अगर मान लो सिलेबस को धीरे कवर करेगा ना, तो भी मैं मानता हूं कि 60 अंक तो आप राजी राजी आप यहां से कवर कर सकते हो। और बाकी का बचा अपने यहां पर जो 20 अंक का जो है ना, जो अपने 30 अंक का जो मैटर है ना, इसमें आप यहां पर जो आपके सब्जेक्ट है लेवल 1 के अंदर 60 प्रश्न है, उनमें से केवल और केवल आपको कितने अंक लेने हैं बेटा, 30 प्रश्न आपको यहां पर सही करने हैं। एसएसटी वालों को भी केवल और केवल अपने यहां पर 30 अंक करने हैं, और यहां पर साइंस वालों को भी केवल और केवल यहां पर हमें 30 अंक आपके यहां पर प्राप्त करने हैं। मतलब यहां पर आपको आधा ही पास करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर 60% तक भी अगर आप है ना 60 अंक भी 90 में से अगर आप प्राप्त कर लेते हो, तो यहां पर आपको आधी मेहनत करनी पड़ेगी। लेवल 1 में केवल गणित और पर्यावरण ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेवल 2 में भी गणित और विज्ञान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एसएसटी वाले बच्चों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एसएसटी के अंदर आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए उन बच्चों को विशेष ध्यान रखना कि लैंग्वेज और यहां पर आपके पहला वाला जो पोर्शन है इस पर ज्यादा फोकस करना है, और मैक्सिमम नंबर आपको यहां से कवर करने हैं। बाकी बचा हुआ जो आपका जो खाली पोर्शन है ना, उसमें आपको यहां से राजस्थान जीके भी आता है। अगर आपके अच्छे खासे नंबर यहां से आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का इंडिया और वर्ल्ड वाला पोर्शन बड़ा वीक होता है, तो आप यहां से राजस्थान जीके को पढ़ करके भी आप अपना जो है ना, आप इसके जो पूर्ति है ना वो आराम से कर सकते हो। और ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पहले आराम से उन क्वेश्चनों को करो। आप अगर 90% तक पहुंच गए हो ना, फिर बाद में आपको लोगों को लगाना है तुक्के। ज्यादा नंबर आ रहे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नंबर आपके कटने वाले नहीं है। तो ये बात अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। दूसरा मैं आपको यहां पर बता दूं कि रीट पात्रता परीक्षा 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि डीपीसी की जो प्रक्रिया है अभी आपके 17 जुलाई से शुरू होने वाली है। डीपीसी की प्रक्रिया राजस्थान में अपने 17 जुलाई से शुरू होने वाली है। मतलब कि थर्ड ग्रेड अध्यापकों को जो है ना आपके सेकंड ग्रेड में आपके यहां पर प्रमोशन किया जा रहा है। अब थर्ड ग्रेड में आपके पद खाली होने वाले हैं। अब जब थर्ड ग्रेड के अंदर लगभग 30,000 पद खाली होंगे, तो 30,000 पदों के ऊपर आपके थर्ड ग्रेड की एक नई भर्ती आएगी। अब नई भर्ती आएगी, उससे पहले उन बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा, रीट पात्रता परीक्षा उनको करवानी पड़ेगी। कि जिन विद्यार्थियों ने अभी हाल ही में बीएसटीसी बीएड किया उन विद्यार्थियों को भी शामिल करना पड़ेगा। इसीलिए जहां तक मुझे लगता है संभावित तिथि है, इसको कोई है ना संभावित तिथि है, आवेदन जो आपके यहां पर नोटिफिकेशन आवेदन जो हो सकता है वो अगस्त से लगाकर सितंबर के बीच में आपके कभी भी इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। और जहां तक मैं आपके परीक्षा की मैं बात करता हूं ना, कि अगर मान लो कि जनवरी फरवरी 2027 तक अगर मान लो रीट प्री का एग्जाम अगर आपके होता है, तो ये आप कंफर्म मान के चलना बच्चों कि थर्ड ग्रेड जो भर्ती है ना, थर्ड ग्रेड का जो अगला वाला जो एग्जाम आपके यहां पर होगा ना, वह अपना यहां पर कब होगा, तो वो अक्टूबर से लगा करके नवंबर 2027 तक जो है ना वापस हमारे एक थर्ड ग्रेड की बड़ी भर्ती आपके आ सकती है, जिसमें लगभग आपके 30,000 जो पद है वो आपके यहां पर हो सकते हैं। अगर रीट प्री का एग्जाम अगर जनवरी फरवरी 2027 में होता है, तब इसका रिजल्ट आएगा वापस अप्रैल तक। अप्रैल के बाद मई जून के अंदर आपके रीट मेंस का नोटिफिकेशन आएगा, और अक्टूबर नवंबर के अंदर आपके थर्ड ग्रेड का जो है वो वापस आपके एग्जाम हो सकता है। और उसके बाद में 2028 तक उसके चयन की प्रक्रिया, रिजल्ट आने की प्रक्रिया, वो प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के अच्छा खासा आपके पास में टाइम है, अभी से लग जाओ रीट प्री की तैयारी करने के लिए। और जिन बच्चों ने रीट प्री की तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के द्वारा शिक्षक भर्ती और अन्य सभी एग्जाम को लेकर के 22 जुलाई प्रातः 10 बजे एक भव्य निःशुल्क करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत रीट पात्रता और मुख्य भर्ती परीक्षा का जो फाउंडेशन बैच है ना, वो फाउंडेशन बैच हम शुरू कर रहे हैं। मतलब एक ही कोर्स के अंतर्गत आपको पहले रीट पात्रता की तैयारी करवाई जाएगी, देन उसके बाद आपको थर्ड ग्रेड मेंस की जो तैयारी है ना वो आपको यहां पर करवाई जाएगी ऑफलाइन बैच के अंदर। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के भी आपके नए बैच शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा बाकी सभी बैचेज आपके शुरू होने वाले हैं 22 जुलाई 2026, याद रखना प्रातः 10 बजे, भूल मत जाना बच्चों, है ना। एक आपको यहां पर याद रखना है कि जो विद्यार्थी ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो बैचेज है लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन पर शुरू हो चुके हैं। विश्वास बैच के नाम से आपको यहां पर यह कोर्स मिलेगा। 22 जुलाई से प्यारे बच्चों इसमें आपके कक्षाएं शुरू होने वाली है। जो विद्यार्थी रीट लेवल 2 साइंस मैथ का है उन विद्यार्थियों के भी नए बैच शुरू हो रहे हैं। जो विद्यार्थी रीट प्री व याद रखना तृतीय श्रेणी लेवल 2 संस्कृत का है उन विद्यार्थियों के भी 22 जुलाई से नए बैच शुरू होने वाले हैं। रीट लेवल 1 का भी आपका ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। रीट लेवल 2 एसएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए तृतीय श्रेणी एसएसटी और साथ में रीट पात्रता लेवल 2 एसएसटी का जो बैच है ना वो भी आपके विश्वास बैच के अंतर्गत आपको
लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलने वाला है, इसलिए देरी मत करना। 22 जुलाई को नया बैच 0 से शुरू हो रहा है। इस वाले बैच में या तो ऑफलाइन एडमिशन ले लेना या फिर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हो ना, तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। बेहतरीन फैकल्टी टीम के साथ में इस बार पूरी शिद्दत के साथ में मेहनत हम करने वाले हैं और एक अच्छा कंटेंट प्राप्त करके 2027 के अंत तक हमें अपनी ये जो एक सीट है ना, वो गवर्नमेंट जॉब की हमें जरूर प्राप्त कर लेनी है। प्यारे बच्चों, यहां तक हमें आपने के बात कर लिया 3rd ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा को लेकर के नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बारे में आपकी क्या परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, उसके ऊपर हम आगे किसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए आपके अगर कोई भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और राम राम।